नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल के कुख्यात 5 बार के विधायक नेता, अपराधी और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा जेल में मौत हो गई। पर अभी भी लोकतंत्र के रक्षक बने बहुमतधारी शेर की खाल में छिपे अन्य राजनीतिक भेड़ियों की कब मौत होगी, यह आवाज जोर शोर से उठने और गूंजने लगी है। दोस्तों, 5 बार विधायक रह चुके पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी पर भले ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हों, पर उनके परिवार का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। इसीलिए आज अंसारी की मौत के बाद उनका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हलफनामा सुर्खियों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते वक्त मुख्तार अंसारी ने कहा था कि वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा हैं जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। बात भी सच है, उनके परिवार ने भारत को मोहम्मद हामिद अंसारी के रूप में उपराष्ट्रपति दिया, शौकत उल्लाह अंसारी के रूप में ओडिशा का एक राज्यपाल, न्यायमूर्ति आसिफ अंसारी के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक जज। इसी वजह से आज भी गाजीपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी के परिवार का बेहद सम्मान आज भी कायम है। यही नहीं, जेल की काल कोठरी में मौत की नींद सोए मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जनवरी 1963 को यूपी के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। पिता सुभान अल्लाह अंसारी, मां बेगम राबिया बड़े ही मिलनसार थे और खुद मुख्तार अंसारी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और राजकीय शहर इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। 1948 में आर्ट्स से बीए किया और रामबाग के पीजी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में कदम रखा और 1996 में बसपा से टिकट पाकर मऊ से चुनाव लड़ा और विधायक भी बन गए। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी ने भी गाजीपुर के पीजी कॉलेज से 1976 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। वे 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी से गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। साल 2004 के आम लोकसभा चुनावों में सपा से टिकट मिला और जीत हासिल कर फिर से सांसद बने। हालांकि इसके बाद बसपा से टिकट मिला और सांसद बने। वहीं बात करते हैं मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की, जिन्होंने अंग्रेजों से हुई लड़ाई में देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था। मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वह देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने का विरोध किया तब वे सत्याग्रह में शामिल थे। गाजीपुर का जिला अस्पताल उन्हीं के नाम पर है। इसके अलावा वे देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे। यही नहीं, 1928 से 1936 तक इनके चांसलर भी रहे। उन्होंने मद्रास से MBBS की पढ़ाई की और यूके से MS और MD की स्विच हासिल की थी। आज भी दिल्ली में उनके नाम पर एक मशहूर इलाके की सड़क का नाम अंसारी रोड प्रचलित है। दोस्तों, अंसारी परिवार की इस विरासत को मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभान अल्लाह अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनावों में निर्विरोध चुन लिया गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चर्चा लगते हैं। वे उपराष्ट्रपति से पहले विदेश सेवा में थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के VC भी रह चुके हैं। इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार जावेद अंसारी भी रिश्ते में उनके भाई लगते हैं। ऐसे परिवार के सदस्य की मौत, वह भी खूंखार अपराधी के रूप में होना, बेहद ही शॉकिंग खबर है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।